नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का दौरा एक खास जगह के लिए है। चलते हैं खास जगह पर। मैं तो आप लोगों को बहुत सारे खास जगह की दौरा करा चुकी हूँ, लेकिन ये जगह कुछ अलग तरीके का खास है। क्या सोच रहे हैं, कहाँ ले चलेंगे? देखते जाइए कहाँ ले चलते हैं। वैसे तो अभी हम एक रेलवे स्टेशन देखेंगे। आप सोच रहे हैं हम ट्रेन से उतरे हैं, स्टेशन का पिक्चर खींचे हैं। अरे बाबा, ट्रेन से उतरने से ही स्टेशन का पिक्चर खींचा जा सकता है, ऐसा तो है नहीं। ये है अगियाठूरी रेलवे स्टेशन। हम जिस खास जगह के दौरे पर जा रहे हैं उस खास जगह के बहुत करीब है और ये स्थित है असम के गुवाहाटी शहर में। जी हाँ, अभी हम जिस जगह के दौरे पर जाएंगे वहाँ जाने के लिए सबको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे ट्रेकिंग पे जाएंगे ना? नहीं बाबा, हर टाइम ट्रेकिंग पे जाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कुछ ऐसे खास जगह है जहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए पहुँच गए उस जगह के सामने। आप खुद ही देख लीजिए कहाँ जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पहुँच गए हैं IIT गुवाहाटी के मेन गेट पर। जेई मेंस, जेई एडवांस क्रैक करने के बाद में आपको यहाँ एंट्री मिलेगा। आपको मतलब स्टूडेंट्स को। कई सारे PhD फैकल्टी भी यहाँ आ सकते हैं। तो मेन गेट के अंदर चल के हम थोड़ा झांका झांकी करते हैं। अंदर कैसा है, क्या है, कैंपस कैसा है, यही दौरा आज हम करने वाले हैं। मेन गेट से आप पहला राउंड अबाउट जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आपको एक राइनो और एक बेबी राइनो वेलकम करेगा। इसके चारों तरफ जो फूल खिले हैं वो विंटर में आपको देखने को मिलेगा। इसके राइट साइड में मार्केट प्लेस है जहाँ पर सब्जी, ग्रोसरी और भी बहुत सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, ज़रूरत के सामान मिल जाएंगे। वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको व्यू पॉइंट मिलेगा। व्यू पॉइंट एक पहाड़ के ऊपर है, छोटा सा पहाड़ है ट्रेकिंग के लिए। यहाँ आप ट्रेक पे जा सकते हैं। व्यू पॉइंट से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरा राउंड अबाउट आएगा। वो राउंड अबाउट बहुत खास है क्योंकि वो राउंड अबाउट से दो रास्ते निकलते हैं। जी हाँ, जिंदगी के दो रास्ते, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ और दूसरा एकेडमिक कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो आपको ले चलेंगे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। थोड़ा वर्कआउट हो जाए। इतना मेहनत करने के बाद में आप आए हैं, थोड़ा वर्कआउट नहीं करेंगे तो दिमाग खुलेगा कैसे? इतना बड़ा जगह है, इतना हरा भरा जगह है। भारत के सारे IITs में ये सबसे हरे भरे जगह का इनको अवार्ड मिल चुका है। जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं वहाँ पर लॉन टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट है इसके स्पोर्ट्स ग्राउंड के। और पीछे जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिखा वो शुभांश्री हॉस्टल है। अंदर चलते हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर में आपको सारे एमिनिटीज़ मिलेगा। एक जिम खाना है, इंडोर गेम्स के फैसिलिटी है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल जैसे सारे खेल के अलग अलग जगह बनाए हुए हैं। यहाँ पर लोग जॉगिंग वॉकिंग करने भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। जो भी यहाँ रहते हैं सब लोग यहाँ आके अपना एक्टिविटी करते हैं ताकि शरीर मजबूत रहे। ये मकर संक्रांति के दौरान है। यहाँ पर पतंग उड़ाने की खेल चल रही थी। ये बहुत ही मज़ेदार लगा मुझे। ये है एक मैप जो देख के आप कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
पहले हम लोग चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। यहाँ पर 2 गर्ल्स हॉस्टल है। वैसे तो सारे हॉस्टल्स के नाम यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरीज के नाम से दिया हुआ है। ये है शुभांश्री हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल। बहुत बड़ा हॉस्टल है, खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ अंदर है। क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दूसरे तरफ है धानशीरी गर्ल्स हॉस्टल। ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को। और धानसीरी से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैरिज स्कॉलर्स हॉस्टल है। यहाँ पर जो भी शादीशुदा लोग पढ़ाई करने आते हैं वो यहाँ अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है ना? तो क्या बोलते हैं, शादी करके पढ़ाई करने यहाँ आ सकते हैं। वैसा तो कोई बात नहीं है। यहाँ से निकल के अगर हम वापस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, जैसे फ्लाइंग जोन एरिया, एक बड़ा सा लेक मिलेगा। ये लेक इस कैंपस के बीचों बीच स्थित है और इस लेक के चारों तरफ कोई ना कोई बिल्डिंग है। जैसे एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एक तरफ क्रिकेट ग्राउंड है, एक तरफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और ये वाटर लिली आपको विंटर सीजन में देखने को मिलेगा। इस लेक में एक गूस फैमिली रहती है, वो तैरते हुए नज़र आएंगे उनके टाइम के हिसाब से। और ये दूसरी तरफ बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है, जिम खाना है। इस क्रिकेट ग्राउंड के एक तरफ नेट प्रैक्टिस का भी जगह बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ नेट प्रैक्टिस होता है, क्रिकेट मैचेस होते हैं, इंटर IIT क्रिकेट मैचेस होते हैं। एक एम्पली थिएटर है। और एक तरफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दूसरे तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। जैसे ये डांस रूम है, ये ऑटोमोबाइल क्लब है, यहाँ पर ड्रोन बनाने का भी एक रूम है। और इसके पीछे खाने पीने की जगह, जो सबसे ज़रूरी है। हाँ जी, इतना काम करने के बाद में भूख तो लगता ही होगा ना। तो यहाँ आते हैं सब खाने, पिज्ज़ा, केक, आइसक्रीम, कॉफ़ी, क्या नहीं मिलता है। सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ के सारे लोग आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ से निकल के चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। यहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल ज़्यादा है, गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ 2 ही है। और एक हॉस्टल है जो कोएड है, जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों रह सकते हैं। ये लाइन लगा के एक के बाद एक बॉयज़ हॉस्टल है, आप देख सकते हैं। इसका नाम भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरी से है, जैसे कपिल, मानस, दिबांग, दिसांग ऐसे है। दिसांग जो है वो नया है और कोएड है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। बाहर से ही अभी आप देखिए, क्योंकि अंदर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर साइकिल भाड़े पर मिलता है, कोई खरीद भी लेता है। तो स्टूडेंट सब साइकिल में ही आना जाना करते रहते हैं। ये सारे हॉस्टल्स बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो। मैंने आपको सारे हॉस्टल्स के बाहर से नज़ारा दिखाने की कोशिश की है। बाहर से ही आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने का जो भी इंतज़ाम है वो यहाँ जाके खाना खा के ही पता चल सकता है, लेकिन इंतज़ाम अच्छा है, इतना तो मुझे पता है। स्टूडेंट्स का आना जाना हॉस्टल में समय के मुताबिक लगा रहता है। जैसा जैसा क्लासरूम रहता है, क्लासेस रहते हैं, क्लासेस का टाइमिंग रहता है, उस हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं।
टोटल 8,000 लोग यहाँ पर रहते हैं, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज मिला के, और 2,000 एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते हैं। और बाहर से जो लोग आते हैं उन लोगों का भी रहने का अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ के अतिथि गृह देखने के लिए, यानी कि गेस्ट हाउस। यहाँ पर 2 गेस्ट हाउस है, एक है गेस्ट हाउस 2, एक गेस्ट हाउस 1। तो पहले चलते हैं गेस्ट हाउस 2 के बाहर, वहाँ का माहौल देखने के लिए। दोनों साइड में ये खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, मैंने टेस्ट किया है। आप लोगों के लिए अगली बार फ़ोटो में ज़रूर लेके आऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कितनी साफ़ सफाई से यहाँ पर सब कुछ किया जाता है। यहाँ से निकल के हम चले जाएंगे गेस्ट हाउस 1 की तरफ। ये गेस्ट हाउस 1 का आपको अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊंगी ना, तो वो आपको एक कमल की तरह दिखने में लगेगा, यानी कि लोटस की तरह। वो ऐसे ही बनाया गया था। और ये जो लेक आप देख रहे हैं, ये लेक विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स का रहने का जगह है। बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं। मैंने आपको वो पिक्चर नहीं दिखा पाया क्योंकि मैंने विंटर से पहले ही ये वीडियो लिया था। अब हम घुस गए हैं गेस्ट हाउस 1 में। ये भी काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा है। यहाँ भी मैंने खाना टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत, अच्छा है, टेस्टी है। और इन 2 गेस्ट हाउस के बगल में यहाँ का हॉस्पिटल है, हेल्थ सेंटर है, छोटा सा हेल्थ सेंटर है, लेकिन ठीक ठाक है, अच्छा है, स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये 2 गेस्ट हाउस के पीछे की तरफ है सर्पेंटाइल लेक। ये सर्पेंटाइल लेक एक बहुत बढ़िया वॉकिंग एरिया है। यहाँ पर सुबह बुज़ुर्ग लोग या फिर फैकल्टी लोग वॉक करने आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ हरा भरा नज़ारा, उसके साथ ये लेक का पानी, बीच में 2 आइलैंड है। मतलब आप देखोगे तो आपको यहीं रहने का मन करेगा। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस सर्पेंटाइल लेक के एक तरफ एक मंडप जैसा है, यहाँ पर बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसको बी टाइप कम्युनिटी हॉल भी यहाँ पर बोलते हैं। अब उल्टा साइड में आ जाएंगे तो डायरेक्टर्स बंगलो है। डायरेक्टर्स बंगलो में हम नहीं जाएंगे, बल्कि हम व्यू पॉइंट की तरफ चलेंगे। व्यू पॉइंट जाते हुए बीच में डायरेक्टर्स बंगलो का एक नज़ारा मिलता है। व्यू पॉइंट काफ़ी घना जंगल से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। जाते जाते आपको फॉक्स दिख सकता है। ये देखिए, भाग गया। अरे शेरनी को देख के फॉक्स तो भाग ही जाएगा ना। कौन जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा ना। इस व्यू पॉइंट के रास्ते पर आपको ऊपर से इस कैंपस का बहुत सारा अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। उसमें कुछ रेजिडेंशियल एरिया है और ये है लास्ट पॉइंट, समिट पॉइंट। यहाँ पर जो जगह है ये प्लेन है जगह। आप ऊपर आके यहाँ पर कुछ देर रुक के चारों तरफ का नज़ारा देख के फिर वापस जा सकते हैं। ट्रेकिंग के लिए ये व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। ये ऊपर से नज़ारा है ग्राउंड का, लेक का, और कैंपस के बाहर का बहुत अच्छा नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये गेस्ट हाउस 1 है, बगल में गेस्ट हाउस 2 दिख रहा है थोड़ा बहुत, और दूर में जो आपको दिख रहा है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। मतलब यही खड़े होके आपका 2 घंटा 3 घंटा कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये कुछ रेजिडेंशियल एरिया है जो कि दिख रहा है सर्पेंटाइल लेक के चारों तरफ। कुछ देर पहले ही हमने सर्पेंटाइल लेक को एकदम सामने से देखा है।
कितना वीडियो लेंगे, आप आइए खुद ही देख लीजिए क्या है नहीं है अंदर में। चलते हैं नीचे की तरफ और निकलेंगे मेन गेट का राउंड अबाउट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के राउंड अबाउट के बीचों बीच से, और चले जाएंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले जो राउंड अबाउट है उसके तरफ, ताकि हम जिंदगी के एक रास्ता घूम लिया दूसरे रास्ते की तरफ हम जा सकें। उसके पहले चलते हैं रेसिडेंशियल एरिया में। ये डी टाइप रेसिडेंशियल एरिया है। इसके अंत में एक पार्क है छोटा सा, जहाँ बच्चे आते हैं। हर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे पार्किंग का अच्छा जगह है, सब लोग अपना गाड़ी रख सकते हैं। ये पार्क है, पार्क से निकल के कम्युनिटी हॉल मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, योगा, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, कीबोर्ड, गिटार, सब कुछ यहाँ सिखाते हैं। और ये है एफ टाइप रेसिडेंशियल एरिया। बारिश के टाइम पे यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। इसके ऑपोजिट साइड में एक पहाड़ है जो कि बारिश के टाइम में पूरे बादलों से ढका हुआ रहता है। अब यहाँ से निकल के हम पहुँच जाते हैं 2 रास्ते वाले राउंड अबाउट पे। इस राउंड अबाउट के सामने एक गेट है, उस गेट से अंदर जाएंगे तो वहाँ भी कुछ खास है, बताते हैं। थोड़ा अंदर तो जाने दीजिए, अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बड़े बड़े पेड़ इस जगह की शोभा कितनी खूबसूरती से बढ़ा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। लीजिए, अंदर पहुंच गए हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में। कोई भी IIT गुवाहाटी का आप सोविनियर या जर्नल कुछ भी देखेंगे, वहाँ पर इस बिल्डिंग का पिक्चर आपको ज़रूर दिखेगा। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। यहाँ पर सारे काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। ये भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, गेस्ट्स आते हैं। ये है यहाँ का लाइब्रेरी, AC लाइब्रेरी है, और इसके बगल में खाने के लिए CCD कैफ़े कॉफ़ी डे है, मज़ेदार है। खाना खाइए, पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कीजिए। ये है कॉन्फ्रेंस सेंटर, और इसके बगल में है डॉक्टर भूपेन हजारिका ऑडिटोरियम। इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में 500 से भी ज़्यादा लोग बैठ के एक साथ में कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस सेंटर है, और ऑडिटोरियम भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर लेक्चर्स, फंक्शंस, टॉक, बहुत कुछ चलता रहता है साल भर। ये अब बैनर अभी देख सकते हैं, अभी कुछ चल रहा था। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के ऑपोजिट्स नीचे में आपको बैंक मिल जाएगा। अंदर में बैंक की फैसिलिटी है, और ये वो बड़ा लेक है जो कि इस कैंपस के बीचों बीच स्थित है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से निकल के अगर हम थोड़ा लेफ्ट साइड में जाते हैं बाएं तरफ, वहाँ पर आपको एकेडमिक कॉम्प्लेक्स कोर 1 मिलेगा। यहाँ पर टोटल 5 कोर है, कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4, कोर 5। ये है कोर 1 का एकेडमिक कॉम्प्लेक्स। इसके ऑपोजिट में लेक्चर रूम है। साइकिल देख के आपको समझ में आ गया होगा कितने सारे स्टूडेंट्स अभी अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी है, पार्किंग का अलग स्पेस है, एकदम अच्छे से सजाया हुआ है। और ये है लेक्चर रूम। यहाँ पर काफ़ी सारे लेक्चर्स होते रहते हैं। बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत है, मतलब ठंडा है, अंदर में देख के ही लगता है, और बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत सिस्टमेटिकली बनाया गया है। ये जो लेक आप देख रहे हैं लेक्चर रूम के पीछे, यहाँ का नज़ारा विंटर में, मतलब ठंड के मौसम में कुछ और होता है। ये ऐसे पानी जैसा नहीं दिखता है,
इसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? अभी हम आपको बताते हैं। हमने आपके लिए फ़ोटो खींच के रखा है ना। ये देखिए, ये वाटर लिली यहाँ पर इतनी खूबसूरती के साथ खिला हुआ रहता है कि ये लेक पिंक हो जाता है। यहाँ बैठे बैठे ही टाइम चला जाएगा। कितनी शांति से आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई धक्का धक्की नहीं है, कुछ नहीं है। और लेक्चर रूम कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के आते हैं तो एक छोटा सा टी गार्डन है। बहुत खूबसूरत है ये छोटा सा टी गार्डन। बढ़ते हैं दूसरे एकेडमिक कॉम्प्लेक्स की तरफ, कोर 2 कोर 3 की तरफ। सब कुछ दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि अंदर क्या है नहीं है। जानने के लिए जाना पड़ेगा। पहुंच गए एकेडमिक कॉम्प्लेक्स कोर 2 कोर 3 की तरफ। ये जो कॉरिडोर है ये एक क्लासरूम है। यहाँ पर ये सारे कॉरिडोर्स के बगल में फैकल्टीज बैठते हैं। यहाँ पर सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे से किया हुआ है। और ठंड के मौसम में ये सिल्विया और मेरीगोल्ड फ्लावर्स का यहाँ पर बहुत अच्छा बगीचा बना हुआ रहता है। मुझे तो लग रहा था कि पढ़ाई से ज़्यादा मैं उस फ्लावर्स को का ही फ़ोटो खींचती रहूँ। पढ़ाई कौन करेगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेनली पढ़ाई करने का ही जगह है। बहुत सारे कलर्स है यहाँ पर, जैसे ऑरेंज है, येलो है, और उसके बीच में ये रेड फ्लावर्स इसकी शोभा इतनी खूबसूरती से बढ़ा रहा है कि क्या बताएं आपको। ये है कोर 2। सारे बगीचे बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मैंने अलग से इनके फोटोज़ लिए ताकि आपको दिखा सके। आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट है यहाँ पर। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कोर 4 है एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, रिसर्च पार्क है, रोबोटिक AI सेंटर है। सबके अलग अलग बिल्डिंग्स है। सब का स्टूडेंट जैसे अलग अलग है वैसे बिल्डिंग्स भी अलग अलग है। ये केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और यहाँ से निकल के अगर हम आगे जाते हैं तो एक बहुत अच्छा खाने का दुकान आता है, वो है हैशटैग। क्या लजीजदार खाना है यहाँ पर, सब कुछ मिलता है, रोल, चाउमीन, क्या क्या नहीं मिलता है। मुझे तो सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कोर 5 की ओर। कोर 5 में आपको क्लासरूम सेंटर मिलेगा और उसके ऑपोजिट में मिलेगा नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर। पूरे भारत में 6 नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर है, जिसमें से ये गुवाहाटी में एक है। अब यहाँ से दूसरे तरफ जाएंगे तो बॉयज़ हॉस्टल पार करके तो यहाँ सिक्योरिटीज़ का रहने का जगह है। जो भी सिक्योरिटीज़ है वो कैंपस के अंदर ही रहते हैं ताकि टाइम टू टाइम वो अपने ड्यूटी पे पहुँच सके। और है दूसरा खाने का जगह, वो है डोमिनोज। आहा, क्या बात है, डोमिनोज और साथ में अभी KFC भी खुल गया। वाह! ये है पुराना IIT बिल्डिंग जो कि 1994 में स्थापित हुआ था। और इसके सामने ये जो नीला कलर का आप बैरिकेड देख रहे हैं, ये है आही मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नया तैयार हो रहा है। वहाँ से लौट के हम आ जाते हैं KV गेट पर। KV गेट में एक केंद्रीय विद्यालय मिल जाएगा, जहाँ पर यहाँ के बच्चे जो भी 12th क्लास तक है वो पढ़ते हैं। और केंद्रीय विद्यालय के ऑपोजिट में डे केयर सेंटर है, अक्षरा डे केयर सेंटर, जहाँ एकदम छोटे बच्चे रहते हैं। तो हम मेन गेट से एंट्री करके पहुँच गए KV गेट तक। KV गेट से निकलने से आपको आमीन गांव का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ से आमीन गांव जा सकते हैं इस गेट से।
ये गेट एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है। यहाँ से एक तरफ चले जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र क्रॉस करके जाने के लिए आपको रोपवे मिल जाएगा, स्टीमर का घाट मिल जाएगा, और दूसरे तरफ जाएंगे तो आमीन गांव का मार्केट मिल जाएगा। आमीन गांव एक मार्केट एरिया है, वहाँ पर रोज़मर्रे की जो खरीदारी आप जाके कर सकते हैं। और इस गेट के सामने जो सिक्योरिटी का बैठने का जगह है वो 3D प्रिंटेड है, जो कि इंस्टीट्यूट के लोगों ने ही मिलकर बनाए हैं। ये एक नया चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो कि बहुत खूबसूरत है। फिर उस गेट से निकल के हम अगर रोड क्रॉस करके बाहर जाते हैं तो क्या मिलेगा देखने को? सोचिए सोचिए। हाँ, थोड़ी दूर जाने पर आपको ये ब्रह्मपुत्र रिवर एकदम सामने देखने को मिलेगा। एकदम सामने, आप छू के भी आ सकते हैं। यहाँ से बहुत खूबसूरत सनसेट आता है। अच्छा लगा है तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए और ज़रूर यहाँ आइए। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, जैसे कि ये गूस फैमिलीज यहाँ पर करते रहते हैं, खाना खाते हैं, तैरते हैं, वैसे ही। तो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अंदर की बात लेकर। धन्यवाद।